नमस्कार दोस्तों, आज की कथा में हम जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ जी हर साल क्यों जाते हैं अपनी मौसी के घर और उनकी मौसी गुड़ीचा देवी कौन है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि देवी गुड़ीचा कौन है और भगवान जगन्नाथ जी की मौसी जिनके धाम तक रथ यात्रा जाती है? स्वामी जगन्नाथ। देवी गुड़ीचा को महाप्रभु त्रिदेव की मौसी कहा जाता है, लेकिन वे त्रिदेव की मौसी कैसे बनी और उनका भगवान बलदेव और सुभद्रा जी समेत श्री जगन्नाथ जी से क्या संबंध है? यह बड़ा प्रश्न है। पुरी में हर वर्ष निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत शुक्रवार से हो चुकी है, जिसमें भगवान की प्रतिमाओं को रथ पर आसीन करके हाथों से खींचा जाता है और श्री गुड़ीचा मंदिर ले जाया जाता है, जो मुख्य मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की मौसी के घर के रूप में प्रसिद्ध है। गुड़ीचा मंदिर, जिसे महाप्रभु जगन्नाथ मौसी का घर माना जाता है। कैसे भगवान की मौसी बन गई गुड़ीचा देवी? गुड़ीचा देवी को महादेवों की मौसी कहा जाता है और उनका भगवान बलदेव, सुभद्रा समेत जगन्नाथ जी से संबंध भी है। यह एक सवाल है। असल में जब उत्कल क्षेत्र के राजा इंद्रधुम और उनकी पत्नी रानी गुड़ीचा ने भगवान नीलमाधव के लिए मंदिर बनवा लिया, तो अब प्रश्न ये था कि मंदिर और देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो? प्राण प्रतिष्ठा की विधि के बाद ही मंदिर में पूजा संभव होती है। सवाल उठा कि इस कार्य के लिए योग्य ब्राह्मण कौन होगा। इस विचार पर देव ऋषि नारद ने कठिन सुझाव दिया। जब देव ऋषि नारद उत्कल पहुँचे तो राजा ने उनसे प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य पुरोहित बनने का निवेदन किया, लेकिन नारद जी ने कहा कि इस दिव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी को ही करनी चाहिए, इसलिए आप मेरे साथ चलें और उन्हें आमंत्रण दें, वे अवश्य आएंगे। राजा इसके लिए हर्ष तैयार हो गए और ब्रह्मा जी को आमंत्रण देने के लिए देव ऋषि नारद के साथ चलने को तैयार हो गए। तब नारद जी बोले, हे राजन, क्या आपने ठीक से विचार कर लिया है कि आप चलना चाहते हैं? राजा ने कहा, इसमें विचार की क्या बात है, अब तो श्री मंदिर की स्थापना का अंतिम पड़ाव है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, फिर मैं संन्यास धारण कर लूंगा। ब्रह्मा जी को पुरोहित बनाने के लिए राजा इंद्रधुम ब्रह्मलोक गए। तब देव ऋषि ने कहा, आप पहले विचार कर लीजिए और ब्रह्मलोक चलने से पहले अपने परिवार से आखिरी बार मिल लीजिए। आखिरी बार यह शब्द सुनकर रानी गुड़ीचा असहज हो गई। राजा भी कुछ समझ नहीं पाए और राज परिवार चिंतित हो गया। तब देव ऋषि ने कहा, आप मनुष्य हैं, ब्रह्मलोक जाने और लौटने में धरती पर सारा समय बीत जाएगा, कई सदियां लग जाएंगी। जब आप लौटेंगे तो ना आपका राज्य होगा, ना परिवार रहेगा और ना ही यह क्षेत्र जैसा है वैसा रहेगा। सगे संबंधी भी जीवित नहीं बचेंगे। पुरी के नीलांचल क्षेत्र में किसी और राजा का शासन होगा। आप ब्रह्मदेव को लेकर लौटेंगे, तब शायद आप इस क्षेत्र को पहचान भी न पाएं। अब राजा के सामने कई परेशानी खड़ी हो गई। वे मृत्यु से नहीं डरते थे, परंतु उन्हें इस बात की चिंता थी कि श्री मंदिर की स्थापना अभी नहीं हुई और जब तक ब्रह्मदेव को लेकर लौटेंगे तब तक यह क्षेत्र न जाने किस अवस्था में होगा। देव ऋषि नारद ने उनकी इस चिंता को भांपते हुए कहा, आप ब्रह्मलोक जाने से पहले राज्य में 100 कुएं, जलाशय और यात्रियों के लिए सराय बनवाएं। इसके बाद ही 100 यज्ञ करवाकर पुरी के इस क्षेत्र को पवित्र मंत्रों से सुरक्षित करेंगे। इससे राज्य की कीर्ति बनी रहेगी और पुरी क्षेत्र संरक्षित रहेगा। राजा ने यह सारे कार्य करवा दिए और फिर चलने को तैयार हुए। तब रानी गुड़ीचा ने कहा, जब आप लौट कर नहीं आते, मैं प्राणायाम के माध्यम से समाधि में रहूंगी और तप करूंगी। विद्यापति और ललिता ने कहा, हम रानी की सेवा करती रहेंगे। राजा ने विद्यापति से राज्य भी संभालने को कहा, लेकिन उन्होंने राजगद्दी पर बैठने से इनकार करते हुए कहा, मैं रानी की माँ की तरह सेवा करते हुए ही राज्य का संरक्षण करता रहूंगा। सदियों तक रेत में दबा रहा श्री मंदिर। ये सारे प्रबंध करने के बाद राजा देव ऋषि नारद के साथ ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी से श्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आग्रह किया। ब्रह्मा ने राजा की बात मान ली और उनके साथ उत्कल के श्री क्षेत्र लौटे। जब वे वापस धरती पर आए तब तक कई सदियां बीत चुकी थी। अब पुरी में किसी और का शासन था। राजा के सभी परिजन की मृत्यु हो चुकी थी, बल्कि उनके वंशज की भी कोई पीढ़ी शेष नहीं थी। इस दौरान श्री मंदिर भी समय की परतों में रेत के नीचे समा गया और सदियों तक दबा रहा। जब राजा ब्रह्मलोक गए और लौटे तब तक धरती पर युग बीत चुका था। राजा प्रद्युम्न का पुरुषोत्तम क्षेत्र अब पूरी तरह बदल चुका था और रही सही कसर समुद्री तूफानों ने पूरी कर दी थी। जब राजा इंद्रधुम वापस लौटे तब पुरी के एक अन्य राजा गालू माधव का शासन था। राजा इंद्रधुम के लौटते ही देवयोग से
एक तूफान आया जिससे सागर किनारे बना श्री मंदिर पुनः प्रकट हो गया। राजा गालू माधव ने खुदाई करवाई और उनकी पुनः स्थापना करवाई। कई सदियों बाद लौटे प्राचीन राजा को देखकर विवाद उत्पन्न हुआ। इसी समय भूतकाल के राजा इंदुम ने उनसे कहा, यदि ये राजा सत्य बोल रहे हैं तो इन्हें मंदिर के गर्भगृह का द्वार खोलने दो। गालू माधव के कहने पर राजा इंदुम, जिन्होंने इस मंदिर को स्वयं बनवाया था, उन्होंने सहजता से रेत में दबे मंदिर के गर्भगृह का मार्ग खोज लिया, जो गालू यादव के सैनिक और कारीगर वर्षों की मेहनत से भी नहीं कर पाए थे। मंदिर का गर्भगृह सामने आते ही नील माधव का नीला प्रकाश फैल गया और मंदिर अपनी पूर्णता के साथ प्रकट हो गया। उधर रानी गुड़ीचा को भी अपने पति के लौटने का आभास हुआ तो वह समाधि से उठी ब्रह्मदेव को लेकर वहां पहुंचे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने एक युवक दंपत्ति हाथ जोड़कर खड़ा। रानी ने उससे उसका परिचय पूछते हुए कहा, क्या तुम विद्यापति और ललिता के बेटे बहू हो? तब सामने खड़े दंपत्ति ने कहा, नहीं, वे तो हमारे अब नए राजा गालू माधव और प्राचीन राजा इंदुम के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। तभी हनुमान जी एक संत के वेश में आए और उन्होंने पूरे घटनाक्रम से गालू माधव को अवगत कराया। राजा गालू माधव भी कृष्ण भक्त संत वेशधारी हनुमान जी बहुत पुराने पूर्वज थे। हम कई पीढ़ियों से आपको माई मानकर पूजते आ रहे हैं। यह हमारे कुल की बहुत पुरानी परंपरा बन चुकी है। आप हमारे लिए देवी समान और हम मानते हैं कि आपकी कृपा से पूरी क्षेत्र में कभी कोई आपदा नहीं आई। रानी गुड़ीचा की टूटी समाधि में जब चेतना लौटी तो उन्होंने कहा, नहीं बच्चों, मैं कोई देवी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी पूर्वज अवश्य हूँ। तुम मुझे सागर तट पर बने श्री मंदिर ले चलो। तब उस नौजवान ने रानी गुड़ीचा को रेत में दबे मंदिर के मिलने की जानकारी दी और उन्हें वहां ले गया। एक बार फिर राजा इंद्र और रानी का पुनर्मिलन हुआ। रानी की बातों को सुनकर राजा गालू माधव को भी इसका विश्वास हो गया। इसके अलावा उन्हें राजा द्वारा बनवाए गए 100 कुएं, जलाशय और सरायों के अवशेष भी मिले, जिससे राजा की कीर्ति सिद्ध हुई। गालू माधव ने स्वयं को राजा की शरण में सौंप दिया और उनमें कृष्ण भक्ति पाने की प्रार्थना की। अब जब सारी बातें सामने आ चुकी थी, तब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण हुई। ब्रह्मादेव ने एक यज्ञ करवाया। रानी गुड़ीचा और राजा प्रद्युम्न के हाथों श्री जगन्नाथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। प्रतिष्ठा होते ही भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ वहां प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए वर मांगने को कहा। तब राजा ने कहा, जिन सैनिकों ने, श्रमिकों ने मंदिरों के निर्माण और उसे रेत से निकालने का योगदान किया है, उन सभी पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। भगवान ने कहा, और मांगो। राजा ने कहा, जब भगवान की कही या सुनी जाए तब उनके परम भक्त विश्ववसु, मेरे भाई विद्यापति और उनकी पत्नी ललिता का नाम अवश्य लिया जाए। भगवान ने कहा, और मांगो। राजा ने कहा, इस कार्य में मेरी पत्नी रानी गुड़ीचा ने मातृत्व, कृपया उन्हें अपने चरणों में विशेष स्थान दें। भगवान बोले, और मांगो। राजा ने कहा, आपके मंदिर में दर्शन करने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को धर्म पथ पर चलने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान फिर बोले, और मांगो राजन। तब राजा ने कहा, अब और क्या मांगो प्रभु। तब बलराम जी ने कहा, तुमने जो कुछ भी मांगा दूसरों के लिए मांगा, अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांगा। तब राजा ने उत्तर दिया, आप तीनों के साक्षात दर्शन के बाद अब मेरे पास कोई इच्छा शेष नहीं। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम्हारी इच्छा अनुसार सभी सेवकों और श्रमिकों पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। उनके वंशज ही इस मंदिर में विभिन्न सेवाओं में योगदान देंगे। विश्ववसु, ललिता और विद्यापति के वंशज ही इस मंदिर के मुख्य पुजारी कहलाएंगे। मंदिर से जुड़ी कई परंपराएं उन्हीं के द्वारा निभाई जाएंगी। आज भी जगन्नाथ मंदिर में रथों के निर्माण और नई प्रतिमाओं की सेवा उन्हीं वंशजों द्वारा होती है। फिर भगवान ने रानी गुड़ीचा को देखा और पुकारा, मौसी। उन्होंने कहा, आपने तो माँ की तरह मेरी प्रतीक्षा की है। आप मेरी माता जैसी हैं। माँ जैसी गुणों वाली रानी गुड़ीचा, आज से आप मेरी मौसी गुड़ीचा देवी कहलाएंगी। मैं हर वर्ष एक बार रथ यात्रा के माध्यम से आपसे मिलने आऊंगा। जिस स्थान पर आपने तपस्या की है वह अब मेरी मौसी गुड़ीचा का मंदिर कहलाएगा। इसे देवी पीठ के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। हम तीनों भाई बहन हर वर्ष वहां आएंगे और संसार में इस रथ यात्रा के रूप में इसे जाना जाएगा। इसी के साथ पुरी क्षेत्र के हर राजा को रथ मार्ग पर स्वर्ण झाड़ू लगाने का सौभाग्य मिलेगा, जिसे छेरा पहरा कहा जाता है। इस प्रकार भगवान ने राजा, रानी गुड़ीचा, विद्यापति, ललिता, विश्ववसु और गालू माधव के साथ श्रद्धालुओं को भी अनेक प्रकार का वरदान दिया। तभी से जगन्नाथपुरी भगवान का घर
और धरती पर वैकुंठ बन गया। ऐसे बना गुड़ीचा धाम। तीर्थपुरी के श्री मंदिर में आज भी श्री विद्यापति, ललिता और विश्ववसु के वंशज पूजा कर रहे हैं, जिन्हें दैतापति कहा जाता है। अन्य सेवाओं व कार्यों में भी श्रमिकों और कारीगरों के वंशज ही साथ में सम्मिलित होते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान के प्रकटय की मान्यता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान का प्रकटय हुआ था, जिसे उनका जन्मदिन माना जाता है। फिर 15 दिन के विश्राम के बाद उन्हें गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और रथ यात्रा निकाली जाती है। इसीलिए भगवान जगन्नाथ हर वर्ष अपनी मौसी गुड़ीचा देवी के पास रथ यात्रा से जाते हैं। राजा प्रद्युम्न की पत्नी और गुड़ीचा रानी की भगवान मौसी हैं और उनके धाम को शक्तिपीठ के नाम से माना जाता है, जैसे गुड़ीचा पीठ, गुड़ीचा देवी या गुड़ीचा तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।